कैसे बनता है बॉर्नवीटा, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, क्या बॉर्नवीटा भारत की कंपनी है, बॉर्नवीटा को अपना नाम किस गांव के नाम पर मिला है, क्या सच में बॉर्नवीटा जो दिमाग तेज करने, हेल्थ को बेहतर बनाने के दावे करता है वो सच है, क्यों बॉर्नवीटा का डिमांड घटती जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है, इंग्रेडिएंट्स या झूठे वादे या फिर कंपटीशन, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आज अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हर इंसान में किसी न किसी पोषक तत्व की कमी हो ही जाती है और अगर डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए दूध पीने का सुझाव जरूर देते हैं। दूध भले ही हमारे लिए फायदे का सौदा हो, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो दूध को देखते ही बुरे बुरे मुंह बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हें दूध से तो जैसे दुश्मनी सी है, लेकिन क्यों? इसकी वजह है दूध का फीका फाका सा फ्लेवर। अगर इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ फ्लेवर ऐड कर दिया जाए तो दूध के टेस्ट में इजाफा हो जाता है। फिर बड़े तो क्या, बच्चे भी दूध का सफाया कर देते हैं और इसमें सबसे ज्यादा काम आता है वो है बॉर्नवीटा। ये न सिर्फ दूध का फ्लेवर सुपर से भी ऊपर कर देता है, बल्कि हमारी हेल्थ के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉर्नवीटा पीने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। जी हाँ, इसमें कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं जो हमारी आंखों की रोशनी को भी कभी घटने नहीं देते। बॉर्नवीटा सिर्फ बच्चों के लिए ही जरूरी नहीं होता, बल्कि बड़ों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है। आंखों के अलावा हमारे दिमाग को भी शार्प बनाता है, जिससे आप जो भी याद करते हैं वो सब आपको लंबे समय तक अच्छे से याद रहता है। बॉर्नवीटा सोचने समझने की शक्ति को इंक्रीज करता है। बॉर्नवीटा के अंदर प्रोटीन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी ग्रोथ में काफी मदद करते हैं। इसीलिए लोग बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए उन्हें डेली बॉर्नवीटा पिलाते हैं। बॉर्नवीटा से शरीर में चुस्ती फुर्ती, एक्टिवनेस बनी रहती है। कहने को तो बॉर्नवीटा सिर्फ फ्लेवर देने का काम करता है, लेकिन देखा जाए तो इसके ढेरों फायदे हैं। आज बॉर्नवीटा हर किसी की जुबान पर चढ़ा रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉर्नवीटा की शुरुआत कैसे हुई और किसने की? इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, अगर पेज पर नए हैं तो इसे फॉलो करना ना भूलें। शायद आपको पता ना हो, जिस कंपनी की डेयरी मिल्क चॉकलेट को आप टेस्ट ले लेकर खाते हैं वही कंपनी बॉर्नवीटा की भी मालकिन है। ये बॉर्नवीटा, डेयरी मिल्क, 5 स्टार जैसे शानदार फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंपनी भारत की है तो आप एकदम गलत हैं, क्योंकि ये ब्रिटेन की कंपनी है, लेकिन इसके प्रोडक्ट्स इंडिया में धड़ल्ले से बिकते हैं। बॉर्नवीटा को नाम देने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी छुपी हुई है। साल 1920 में ब्रिटेन की कैडबरी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें फ्रेश एग्स, फुल क्रीम मिल्क, माल्ट, चॉकलेट जैसी चीजें शामिल थी। अब क्योंकि सबसे पहले ये इंग्लैंड के बॉर्नवीटा गांव में बना था, इसीलिए इस प्रोडक्ट का नाम रखा गया बॉर्नवीटा। इसके बाद आया साल 1948 जब ब्रिटेन कंपनी कैडबरी ने भारत में पहली बार कदम रखा और यहीं पर एस्टेब्लिश हो गई। साल 1948 में कैडबरी कंपनी के लिए काफी लकी साबित हुआ, क्योंकि पहले ही साल में कंपनी ने भारत में अपनी धाक जमा ली और भारतवासियों को बॉर्नवीटा इतना पसंद आया कि इसकी बिक्री में तेजी से इजाफा होने लगा। यानी आप सोच सकते हैं कि कैडबरी कंपनी कब से भारत में अपनी पहचान बनाए हुई है। आज जिस बॉर्नवीटा को बच्चों का प्रोडक्ट कहा जाता है उसे हमारे बाप दादाओं ने भी पिया था। बॉर्नवीटा की शुरुआती कहानी तो आपने जान ली, अब बात करते हैं इसे बनाने की कि आखिर बॉर्नवीटा का मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो चलिए शुरुआत होती है कोको से। बता दें कि ये वही कोको है जिसकी मदद से आप चॉकलेट का मीठा स्वाद ले पाते हैं। सिर्फ चॉकलेट ही नहीं बल्कि कॉफी वगैरह भी कोको से ही बनती है। बॉर्नवीटा बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत कोको फल की ही होती है। अगर कोको नहीं है तो समझिए बॉर्नवीटा को बनाना इम्पॉसिबल है। कोको की जरूरत और मांग को देखते हुए कैडबरी ने खुद के भी कोको फार्म बना रखे हैं जिनमें ये कंपनी खेती करवाती है। अपने फार्म के अलावा ये कंपनी कोको को इंपोर्ट भी करती है। इसके लिए सबसे पहले सबसे अच्छी क्वालिटी वाले कोको को पेड़ों से तोड़ने का काम किया जाता है। इन्हें तोड़ने में काफी एहतियात बरतनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये जमीन पर ज्यादा जोर से गिरे तो ये जल्द ही खराब हो जाएंगे और फिर ये किसी काम नहीं आएंगे। अब ये कोको फल खूब सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो इन्हें प्लास्टिक के बैग्स में भरकर ले जाया जाता है। इसके बाद बारी आती है कोको फल से इनके बीजों को बाहर निकालने की, क्योंकि अभी ये फल के अंदर एकदम पैक होते हैं। तो सबसे पहले इन पर चोट मारकर फल को तोड़ा जाता है और फिर इसके अंदर जो कोको के बीज होते हैं उसे बाहर निकाल लिया जाता है। ये बीज कुछ सफेद रंग के दिखते हैं। इस तरह एक एक कर सभी कोको फल में से बीजों को निकालने का काम होता है और फिर इन सभी बीजों को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। अभी ये जो बीज होते हैं ये कुछ गीले नमी वाले होते हैं, इसलिए तुरंत निकले बीजों को अगर इस्तेमाल किया भी जाए तो क्वालिटी बहुत बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती है। अब भाई क्वालिटी का ही सारा खेल है, इसीलिए इन बीजों को इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से सुखाया जाता है और इस काम में काम आते हैं हमारे सूरज दादा। जी हाँ, सूरज की तेज धूप। इन बीजों को करीब 2 हफ्तों के लिए रखा जाता है ताकि ये बीज अच्छे से सूख सके। जब ये बीज अच्छे से सूख जाते हैं तब आगे का प्रोसेस किया जाता है। अभी ये जो काम हुआ था उन्हें किसान कर रहे थे, लेकिन आगे जो काम होगा वो किसानों के अंडर में नहीं बल्कि फैक्ट्री में होता है। इसीलिए इन्हें सुखाने के बाद इन कोको को बोरों में पैक किया जाता है। इन्हें अच्छे से बंद करने के बाद इन सभी कोको को ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। ये सारा जो काम होता है वो खास तौर पर साउथ इंडिया में होता है। इंडिया में कैडबरी का प्रोडक्शन मॉन्डेलेज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की देखरेख में होता है। यहीं पर बॉर्नवीटा के बिस्किट से लेकर पाउडर तक का काम किया जाता है। फैक्ट्री में आने के बाद सबसे पहले इन कोको के बीज या बीन्स को अच्छी तरह से साफ किया जाता है और फिर बारी आती है इन्हें रोस्ट करने की, जिसमें इन्हें अच्छे से रोस्ट किया जाता है और फिर इन कोको बीन्स को एक मशीन में डाला जाता है जहां इन कोको बीन्स को अच्छे अच्छे बारीक पाउडर बनाया जाता है। अब ये जो पाउडर होता है वो ठीक बॉर्नवीटा जैसा ही नजर आता है, लेकिन इसे देखकर धोखा न खाना, क्योंकि भाई अभी ये हमारा टेस्टी बॉर्नवीटा पाउडर नहीं है बल्कि बॉर्नवीटा का पहला स्टेप है। यहीं से बॉर्नवीटा बनने की असली कहानी की शुरुआत होती है। जब ये पाउडर बढ़िया तरीके से बारीक और मिक्स हो जाता है तो फिर बारी आती है उसमें कुछ खास इंग्रेडिएंट्स ऐड करने की, जैसे इस पाउडर में स्टार्च, शुगर, बेकिंग सोडा, लिक्विड ग्लूकोज और
आपका पसंदीदा फ्लेवर इन सभी इंग्रेडिएंट्स को शामिल किया जाता है और इन सबको अच्छे से मिक्स किया जाता है। इन चीजों के अलावा इस पाउडर में कुछ क्वांटिटी में विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन वगैरह भी ऐड किए जाते हैं। जब ये सभी चीजें इस पाउडर में ऐड की जाती है तो इन सबको एक बड़े से कंटेनर में डाला जाता है और फिर पूरे 2 घंटे तक इसे अच्छे से ब्लेंड करने का काम होता है। इस पूरे प्रोसेस में करीब 2 घंटों का लंबा समय लगता है, जिसके बाद ये पाउडर अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स हो जाता है। अब इस पाउडर को इस बड़े से मिक्सचर से बाहर निकाल लिया जाता है। अब ये जो पाउडर है वो पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अब भी इसमें एक कमी है और वो है पैकेजिंग की। बॉर्नवीटा अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से डिब्बों में पैक किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जो डिब्बे होते हैं उन्हें अच्छे से साफ किया जाता है और फिर इसमें बॉर्नवीटा पाउडर भरा जाता है और फिर ढक्कन वगैरह लगाकर उनकी पैकिंग कर दी जाती है। इसके बाद ये बॉर्नवीटा मार्केट में बिकने के लिए हाजिर हो जाता है, यानी फार्म से फैक्ट्री और मार्केट से आपके घर तक का सफर तय करता है ये बॉर्नवीटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर बॉर्नवीटा के चाहने वाले सबसे ज्यादा किसी देश में पाए जाते हैं तो वो देश है भारत। जी हाँ, यहाँ बॉर्नवीटा के सबसे ज्यादा खपत होती है, लेकिन फिर भी भारत में बॉर्नवीटा का बिक्री घटती जा रही है। वजह एक नहीं, दो नहीं, कई सारी है। जहाँ 1948 में पहली बार कैडबरी ने लोगों को बॉर्नवीटा जैसा टेस्ट दिया, वहीं इसकी पॉपुलैरिटी और लोगों की पसंद देखकर दूसरी कई कंपनीज ने भी इस फील्ड में उतरने का फैसला किया। आज मार्केट में हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान, बूस्ट जैसी कई सारी कंपनीज हैं जो बॉर्नवीटा को कांटे की टक्कर दे रही हैं। अलग अलग टेस्ट को देखकर कस्टमर्स भी बॉर्नवीटा को स्किप करते जा रहे हैं। आज भारत में फैक्ट्री प्रोडक्ट की डिमांड घट रही है और लोग शुद्ध शाकाहारी नेचुरल चीजों पर ज्यादा बिलीव करते हैं, जैसे पतंजलि के प्रोडक्ट्स। इसीलिए भी बॉर्नवीटा के चाहने वाले इसे छोड़ते जा रहे हैं। वहीं कई न्यूट्रिशनिस्ट ने भी बॉर्नवीटा में कई कमियां निकाली हैं। कहा है कि बॉर्नवीटा में जो इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं वो इस बात को झूठा बना देते हैं कि बॉर्नवीटा दिमाग को तेज बनाता है। इन्हीं सब अफवाहों के चलते और कंपटीशन को देखते हुए बॉर्नवीटा की डिमांड में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी बॉर्नवीटा पूरी मजबूती से मार्केट में खड़ा है। वैसे आपको बॉर्नवीटा कैसा लगता है? क्या आप भी बॉर्नवीटा लवर हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इस पेज से जुड़ने के लिए इसे फॉलो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।